नमस्कार। अब हम सॉल्व करते हैं गणित प्रकाश में पेज नंबर 94 पर दिए हुए क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट, फाइंड द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग एंगल्स। हमें दो फिगर दी हुई हैं, दोनों फिगर में एक एक एंगल दिया हुआ है, बाकी के एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए एक रेक्टेंगल है जिसके नाम दे रखे हैं ए बी सी एंड डी। हम सभी को मालूम है रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, एंगल बी होगा वो सी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा जिसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। दूसरा कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। रेक्टेंगल एबीसीडी का एक डायगोनल है एसी, दूसरा डायगोनल है बीडी, एसी और बीडी यानी दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। ये डायगोनल एसी है वो एंगल ए को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। टू पार्ट्स कौन कौन से हैं? अगर मैं इसको एंगल 1 दे दूं, इसको एंगल 2 नाम दे दूं, ये जो ओ वाला एंगल है इसको 3 नाम दे दूं, ये हो जाएगा 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 9, एंगल 10, एंगल 11 और एंगल 12। एंगल ए है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट पार्ट है एंगल 1 एंड सेकंड पार्ट है एंगल 11। एंगल ए की वैल्यू है 90 डिग्री, यानी एंगल 1 और एंगल 11 इस सम की वैल्यू होगी 90 डिग्री। एंगल बी जिसे डायगोनल बीडी डिवाइड कर रहा है एंगल 2 और एंगल 4 में, इसकी भी वैल्यू 90 डिग्री होगी। सेम एंगल सी भी एंगल 5 और एंगल 7 में डिवाइड हो रहा है, इसकी भी वैल्यू 90 डिग्री होगी। एंगल डी भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है डायगोनल बीडी से, और टू पार्ट्स हैं एंगल 8 प्लस एंगल 10, इन दोनों की वैल्यू होगी 90 डिग्री के इक्वल। एंगल 1 की वैल्यू ये रखी है, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम एंगल 11 की वैल्यू निकाल सकते हैं और एंगल 2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं ट्राइएंगल ए ओ बी की बात करता हूं। ये जो ए ओ बी दिखा है आपको, ट्राइएंगल ए ओ बी। ट्राइएंगल ए ओ बी में साइड ए ओ इक्वल होगी ओ बी के, ए ओ इक्वल टू ओ बी। क्यों होगी? क्योंकि ये डायगोनल का एक पार्ट है। डायगोनल हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो इसके इक्वल होगी, ये वाली लेंथ होगी वो इसके इक्वल होगी, और दोनों बाइसेक्ट हैं तो यानी ये चारों लेंथ हैं ए ओ बी, ये सभी इक्वल होंगी। देख सकता हूं मैं यहाँ पार्ट ऑफ डायगोनल। अगर ए ओ भी इक्वल है तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे। ए ओ का करेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 2, ओ बी का करेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 1। तो ये दोनों एंगल यानी एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होंगे। मैं लिख सकता हूं ए ओ का करेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 2,
OB का करेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 1, ठीक है। तो एंगल 2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 1 की वैल्यू हमें दी हुई है, वो है 30 डिग्री, ठीक है। इससे एंगल 2 की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। अब देखिए, ट्राइंगल AOB के सभी इंटरनल एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू मालूम है, एंगल 2 की वैल्यू मालूम है, एंगल 3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 की वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल 2 की भी वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल 3 की वैल्यू इससे हम निकाल सकते हैं, इन सबका सम होगा 180 डिग्री। हम बोल सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जो होगा 120 डिग्री के इक्विवेलेंट। तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब मैं बात करता हूं ट्राइंगल AOC की। ट्राइंगल AOC है जो मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है। एंगल B किन दो एंगलों से बना हुआ है हमने यहां बताया हुआ है, 2 और 4 से। एंगल 2 प्लस एंगल 4, और एंगल B की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। एंगल 2 की वैल्यू हम यहां से ले सकते हैं ट्राइंगल AOB से। मैं एंगल 2 की वैल्यू 30 डिग्री लिख सकता हूं, एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे हम एंगल 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल 4 की वैल्यू होगी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ट्राइंगल AOC में साइड OB होगी वो साइड OC के इक्वल होगी, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ डायगोनल्स जो हमेशा इक्वल लेंथ के होंगे। OB और OC इक्वल लेंथ की हैं, तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल लेंथ के होंगे। इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं एंगल 5, एंगल 4। मैं लिख सकता हूं OB का करेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 5 और OC का करेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 4। एंगल 4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो एंगल 5 की वैल्यू होगी 60 डिग्री। एंगल 4 की वैल्यू निकाल चुके हैं, एंगल 5 की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो एंगल 6 की वैल्यू हम लगा देंगे रूल, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। 4 और 5 की वैल्यू हमें मालूम है 60 डिग्री, एंगल 6 की वैल्यू निकालनी है। इससे हो जाएगा एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 60 120 डिग्री इक्वल टू 60, यानी एंगल 6 होगा वो 60 डिग्री का होगा। हम बोल सकते हैं AOC में सारे एंगल्स होंगे 60 डिग्री के। ट्राइंगल COD में एंगल C 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एंगल 5 एंड एंगल 7। 5 की वैल्यू हमने ट्राइंगल BOC में फाइंड आउट की थी जो थी 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल 5 की वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल 7 की हमें फाइंड आउट करनी है जो होगी एंगल 7 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये ट्राइंगल है COD, इसका एंगल 7 है 30 डिग्री का, तो एंगल 8 भी कितने का होगा, 30 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि OD और OC इक्वल लेंथ की होंगी और इनके करेस्पॉन्डिंग भी इक्वल ही होंगे। OC और OD इक्वल लेंथ की होंगी, इनके
करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो हम बोल सकते हैं ओ सी इक्वल टू ओ डी। तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7। तो एंगल 8 की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं क्योंकि हमने एंगल 7 की पहले ही वैल्यू निकाल रखी है जो है 30 डिग्री। तो एंगल 8 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। अब हम एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 ये तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो इससे हम बता सकते हैं एंगल 9 की वैल्यू एंगल 9 प्लस 30 प्लस 30 होगा 180 के इक्वल। तो इससे हम एंगल 9 की वैल्यू निकाल लेंगे जो होगी 180 माइनस 60 यानी 120। देखिए एंगल 3 की भी वैल्यू 120 है तो एंगल 9 की भी कितनी आई 120। हम बोल सकते हैं ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इनकी वैल्यू भी समान होगी। ऐसे ही हम एंगल 12 की वैल्यू भी बता सकते हैं। एंगल 6 के इक्वल होगी एंगल 12 की वैल्यू वो होगी 60 डिग्री बिकॉज दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमारा रिमेनिंग ट्राइंगल रहा ट्राइंगल ए ओ डी। ट्राइंगल ए ओ डी में एंगल डी की वैल्यू 90 डिग्री है और एंगल डी टू पार्ट से मिलकर बना है एंगल 8 प्लस एंगल 10। एंगल 8 की वैल्यू हमने ट्राइंगल सी ओ डी से निकाली थी जो थी 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी की वैल्यू है 90 डिग्री। एंगल 8 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं एंगल 8 की वैल्यू निकाल चुके हैं 30 डिग्री और एंगल 10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इससे हम एंगल 10 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंगल 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 10 हो गया 60 डिग्री। अब देखिए ट्राइंगल ए ओ डी में ओ डी साइड होगी वो इक्वल होगी ओ ए की और इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे यानी ओ डी का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 11 ओ ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 10। तो एंगल 11 की वैल्यू हो जाएगी एंगल 10 के जो है 60 डिग्री। अब रिमेनिंग पार्ट रहा एंगल 12 की वैल्यू फाइंड आउट करना। 12 की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एंगल 6 और एंगल 12 वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो इनकी वैल्यू भी सेम होगी या फिर हम ट्राई एंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम वाला रूल लगा लेते हैं। तो बाकी के सभी एंगलों में हमने इंटीरियर एंगल वाला रूल लगाया है यहाँ हम वर्टिकल अपोजिट वाला रूल लगा देते हैं। हम लिख देते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 12। इसका रीजन बता देते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 12 की वैल्यू क्या होगी एंगल 6 के बराबर जो है 60 डिग्री। ठीक है इन सभी को हम राइट कर लेते हैं। हम लिख देते हैं इन रेक्टेंगल ए बी सी डी एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री जो हमें गिवन था। एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल 3 जो 120 डिग्री है। एंगल 4 60 डिग्री। एंगल 5 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री था। एंगल 7 30 डिग्री का है। एंगल 8 भी 30 डिग्री का है। एंगल 9 120 डिग्री का आया था मैंने यहाँ 120 डिग्री है।
एंगल 9 120 डिग्री, एंगल 10 60 डिग्री, एंगल 11 60 डिग्री, एंगल 12 होगा वो भी 60 डिग्री का होगा। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगल दिया हुआ है PQRS, इस एंगल का नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R और इसका नाम है S। एंगल P की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, एंगल Q की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, एंगल R की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री और एंगल S की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। सभी को मालूम है बिकॉज एंगल ऑफ रेक्टेंगल एंगल पी क्यू आर एस की वैल्यू हमें मालूम है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट ऊपर कर रहे हैं। तो मैं नंबरिंग कर लेता हूं। अगर इस एंगल को मैं एंगल 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, इसको 3 मान लूं, ये हो जाएगा 4 5, ये एंगल हो जाएगा 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 12। एंगल 8 की वैल्यू दी हुई है 110 डिग्री, तो एंगल 2 की भी एंगल 8 की इक्वल होगी। लिख सकते हैं एंगल 8 इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये है गिवन। एंगल 2 की वैल्यू होगी एंगल 8 के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, रीजन है, इसका रीजन है वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 2 की वैल्यू हो गई 110। अब देखिए एंगल 8 और एंगल 11, अब एंगल 11 की वैल्यू निकालते हैं। एंगल 11 की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस एंगल 8 बिकॉज दीज आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हम एंगल 8 की वैल्यू 11 की वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल 8, यहाँ लिख देते हैं एंगल 8 एंड एंगल 11 आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो वन ऑफ देम होगा 180 माइनस अदर्स। एंगल 11 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल 8 की गिवन है 110, तो एंगल 11 की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। एंगल 11 की 70 डिग्री होगी, तो एंगल 5 की भी 70 डिग्री होगी बिकॉज दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। लिख देते हैं एंगल 5 is equal to angle 11 answer because these are vertically opposite angle। एंगल 5 की वैल्यू हो जाएगी एंगल 11 के इक्वल, एंगल 11 की वैल्यू है 70 डिग्री। अब हमने एंगल 8, एंगल 2, एंगल 11 एंड एंगल 5 की वैल्यू निकाल ली है।
अब हम ट्राइंगल पीओएस के एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसमें एंगल 2 की वैल्यू हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू है 110। देखिए ये वाला ट्राइंगल है पीओक्यू पीओएस, जिसके ट्राइंगल है 1 2 एंड 3। ट्राइंगल पीओएस, इसके एंगल्स हैं एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, जिसमें एंगल 2 की वैल्यू हम वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू थी 110। एंगल 2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 110 डिग्री। पीओ की लेंथ होगी ओएस के इक्वल, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ टू डायगोनल्स। अब पीओ का करेस्पॉन्डिंग एंगल है, पीओ का करेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 3, ओएस का करेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 1। अगर पीओ और ओएस इक्वल हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखिए ट्राइंगल पीओएस में 3 एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं, मैं इन दोनों को पास में लिख लेता हूं। एंगल 2 की वैल्यू है 110, एंगल 3 और एंगल 1 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 एंगल 1 या 2 एंगल 3। इसकी 2 एंगल 1 लिख सकता हूं इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 35 डिग्री, एंगल 1 की 35 हुई तो एंगल 3 की वैल्यू भी 35 डिग्री होगी। इसका मतलब हमने ये एंगल निकाल लिया जो 35 डिग्री का था, ये एंगल निकाल लिया ये भी 35 डिग्री का था। एंगल 2 हम पहले ही निकाल चुके थे जिसकी वैल्यू थी 110। अब हम बात करते हैं ट्राई एंगल आर ओ एस की। आर ओ एस वाला ये ट्राई एंगल है, आर ओ एस से हम फाइंड करेंगे एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 की वैल्यू। देखिए आर ओ एस में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 की वैल्यू होगी 180 डिग्री। एंगल 5 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, एंगल 11 के इक्वल होगी जो है 70 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 4 प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से देखिए साइड आर ओ इक्वल होगी साइड ओ एस के। आर ओ इज इक्वल टू ओ एस लिख सकते हैं पार्ट ऑफ डायगोनल। तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे। ये साइड है आर ओ, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला एंगल 4। ओ एस है ये वाली, तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला। एंगल 4 और एंगल 6 है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। एंगल 4 एंगल 6 की वैल्यू इक्वल होगी, तो इस इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। एंगल 4 इसी के नजदीक लिख लेते हैं एंगल 6 को, प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल 4 और एंगल 6 एक है, तो या तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 एंगल 4
या इसकी जगह लिख सकते हैं 2 एंगल 6, मैं 2 एंगल 4 लिख लेता हूँ। 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। इससे हमें एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी 55, और एंगल 4 के ही इक्वल है एंगल 6 जिसकी भी वैल्यू होगी 55 डिग्री। एंगल 2 है 110 का, एंगल 8 की वैल्यू हुई 110, तो एंगल 9 की वैल्यू भी एंगल 1 के इक्वल होगी, इसे हम लिख सकते हैं 35 डिग्री। ये 10 का है, ये दोनों एंगल 7 और 9 इक्वल होंगे, 7 और 9 इक्वल होंगे, तो सेम जैसे हमने एंगल 3 और 4 की वैल्यू निकाली है, एंगल 1 और 3 की वैल्यू निकाली है, वही वैल्यू सेम उसी मेथड से एंगल 7 एंड एंगल 9 की वैल्यू होगी। 7 की वैल्यू होगी 35 डिग्री और 9 की वैल्यू होगी 35 डिग्री, 35 डिग्री, और ये भी होगी 35 डिग्री। निकाल लेते हैं, चलिए। ट्राइएंगल आर ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू होगा ओ आर। अगर ओ क्यू ओ आर के इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 7, ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 180 डिग्री होगा। एंगल 8 की वैल्यू हमें मालूम है, एंगल 7 प्लस एंगल 9 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों की जगह किसी एक का नाम लिख देता हूँ, इस बार मैं 2 एंगल 9 ले लेता हूँ। 180 माइनस 110, ये 70 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल 9 की वैल्यू हो जाएगी 35 डिग्री। एंगल 9 और एंगल 7 इक्वल है, तो इसकी वैल्यू ही होगी 35 डिग्री। अब रहा हमारे पास ट्राइएंगल पीओक्यू, आपको विजिबल है, जिसके 3 एंगल हैं, एंगल 10, 11 एंड 13। यहां लिख सकता हूं मैं ट्राइएंगल पीओक्यू। ट्राइएंगल पीओक्यू में एंगल है एंगल 10 प्लस एंगल 11 प्लस एंगल 12, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ओ क्यू इक्वल होगी ओपी। देखिए, ये ओ क्यू है और ये ओपी है, इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे, एंगल 12 इक्वल टू एंगल 10। एंगल 11 की वैल्यू हमें दे रखी है 70 डिग्री, जैसे हमने निकाला है यहाँ पे एंगल 10 प्लस एंगल 12 प्लस एंगल 11 की वैल्यू है 70 डिग्री, ये होंगे 180 के इक्वल। तो एंगल एंगल 10 और एंगल 12 इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 एंगल 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल 12 की वैल्यू हो जाएगी 110 अपॉन 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री, तो एंगल 10 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 55 डिग्री। जो अपोजिट एंगल होते हैं उनकी वैल्यू सेम आ रही है क्या, देखिए, इसकी 70 या वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों एंगल देखिए सेम आ रही हैं, देखिए 35 35 35 35। आप है ना, टाइम ना हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का ये पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।